हरियाणा के जींद में आम आदमी पार्टी की आज तिरंगा यात्रा 2024 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की जमीन मजबूत करने की मुहिम में जुटे हैं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। पंजाब सीएम भगवंत मान भी होंगे साथ। झारखंड और बंगाल में कुर्मी जाति को एसटी दर्जा देने की मांग के विरोध में आदिवासी संगठन लामबंद। 22 आदिवासी संगठनों का आज बंगाल बंद का आह्वान। 4 जून को झारखंड में आदिवासियों ने की थी रैली। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुचिरा बैनर्जी की आज फिर ईडी में पेशी। 2 दिन पहले दुबई जाने के प्रयास में रुचिरा को कोलकाता एयरपोर्ट पर रोका गया था। कोयला घोटाले में है आरोपी। दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की पूर्वी कैंपस का आज उद्घाटन। 19 एकड़ में 344 करोड़ की लागत से बनी नई कैंपस में 2400 स्टूडेंट्स को पढ़ाने की क्षमता। 100% ग्रीन और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है कैंपस। राजस्थान के बीजेपी नेता और सांसद किरोड़ीलाल मीणा आज सीएम गहलोत के बेटे के खिलाफ करेंगे बड़ा खुलासा। मीणा ने ईडी में मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ दर्ज कराई है एफआईआर। आरबीआई आज अपनी नई मौद्रिक नीति का ऐलान करेगा। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक के बाद नई नीति की होगी घोषणा। ब्याज दरों में हो सकता है फेरबदल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू में तिरुपति मंदिर का करेंगे उद्घाटन। भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित मंदिर का शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। क्रूज ड्रग्स मामले में वानखेड़े को अंतरिम राहत दिए जाने का सीबीआई ने किया है विरोध। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का खतरा मंडराया। उत्तर की ओर बढ़ रहे तूफान की वजह से राज्य के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका। आज से अगले 2 दिन समुद्र में उठेंगी ऊंची ऊंची लहरें। लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की हुई हत्या की जांच शुरू। बुधवार देर रात घटनास्थल पर पहुंची एसआईटी की टीम। सीएम योगी के निर्देश पर गठित हुई है 3 सदस्यीय जांच की टीम। आज सरकार के द्वारा एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो कि इन चीजों को देखेगी कि जो व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से सभी कोर्ट की सुरक्षाओं के संबंध में दिए गए हैं, उसमें क्या लापरवाही हुई है, जो मैन पावर या जो उपकरण लगे थे उसमें क्या। लखनऊ कोर्ट में हत्या को लेकर बार एसोसिएशन का आज काम नहीं करने का ऐलान। अधिवक्ता संघ की आज होने वाली बैठक में कोर्ट और वकीलों की सुरक्षा पर होगी चर्चा। पुलिस ने जौनपुर के रहने वाले आरोपी विजय यादव को किया गिरफ्तार। वकील की ड्रेस में आया था शूटर। मुख्तार गैंग का खास शूटर संजीव जीवा, ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कृष्णानंद रॉय हत्याकांड में भी शामिल था। संजीव हत्याकांड पर अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में कानून व्यवस्था दिखाई नहीं देती। सवाल ये नहीं कि कौन मारा गया, सवाल ये कि कहां मारा जा रहा है। पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं। लोगों की जान जाना, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो, तो जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी लखनऊ कोर्ट में हुई हत्या को लेकर योगी सरकार को घेरा है। ट्वीट कर कहा, यूपी में पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बेखौफ अपराधी कहीं भी हत्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी मासूम सृष्टि का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बचाव कार्य में सेना के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी जुटी हैं। 40 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। मासूम सृष्टि तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। सीहोर की सृष्टि को बचाने की जद्दोजहद जारी। बोरवेल के पैरेलल खोदा जा रहा है गड्ढा। सुरंग के जरिए मासूम सृष्टि का होगा रेस्क्यू। 300 फीट गहरे बोरवेल में 50 फीट पर जाकर फंसी है बच्ची। पथरीली जमीन के चलते रेस्क्यू में आ रही है परेशानी। मौके पर मेडिकल टीम और एम्बुलेंस भी तैनात।
मंगलवार शाम खेलने के दौरान बोरवेल में गिर गई थी सृष्टि। परिजनों ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की बुधवार को हुई है बैठक। 6 घंटे चली बैठक के बाद पहलवानों ने 15 जून तक आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया है। किसानों के समर्थन में पहलवानों का ट्वीट। बजरंग पुनिया ने ट्वीट कर कहा, किसान सिर्फ अपनी फसल के दाम मांग रहे हैं। पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक 23 जून को होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने जानकारी दी है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तय हो गया है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बुधवार को भी अहम बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा। राजस्थान के चुनाव को लेकर बीएल संतोष से पार्टी कार्यालय में वसुंधरा राजे ने मुलाकात की। बैठक के बाद वसुंधरा राजे पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिली। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा राज्य के मंत्रियों और विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर रंधावा का बड़ा बयान, उम्र नहीं जीतने की संभावना देकर ही दिया जाएगा टिकट। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस की आज दुर्ग में अहम बैठक। आगामी चुनाव की रणनीतियों और तैयारियों को लेकर होने वाली बैठक में सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश के अध्यक्ष सहित सभी वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस आज करेगी ग्राम पटेलों का सम्मेलन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ करेंगे ग्राम पटेलों से संवाद। बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तान अवाम पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सूबे में इस बैठक को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चे के एक आंदोलन पर लिया बड़ा फैसला। भोपाल के बाग सेवनिया में बच्चों के विरोध के बाद 20 साल पुराने पेड़ नहीं काटने के आदेश, सड़क बनाने के लिए काटे जा रहे थे पेड़। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन आज 8 दिवसीय अमेरिका और क्यूबा दौरे पर होंगे रवाना। न्यूयॉर्क में विजयन लोका केरल सभा की क्षेत्रीय बैठक का उद्घाटन करेंगे। सीएम के विदेश दौरे का कांग्रेस बीजेपी कर रही है विरोध। मोदी कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसलों की एमएसपी को मिली मंजूरी। कई फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, धान पर 7% और कपास पर 8.9% एमएसपी बढ़ाई गई। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ने से अन्नदाताओं को उपज का मिलेगा लाभकारी मूल्य, साथ ही फसलों में विविधता लाने की कोशिशों को भी मिलेगा बल। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में सूरजमुखी की फसल के एमएसपी को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन। किसानों ने रोहतक हाईवे को किया जाम। पुलिस मौके पर पहुंची और समझाने में जुटी। कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में रामायण टोल प्लाजा पर धरना। चढ़ूनी और टिकैत गुट एकजुट होकर ले सकते हैं बड़ा फैसला। गुरनाम सिंह चढ़नी समेत 9 लोग गिरफ्तार किए गए किसानों को कोर्ट में किया जाएगा पेश। किसानों के खिलाफ 3 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज। लाठीचार्ज में एक किसान गंभीर रूप से जख्मी। किसान को पीजीआई चंडीगढ़ किया गया रेफर। किसान नेताओं की कॉल को लेकर अलर्ट प्रशासन। किसानों के समर्थन में दीपेंद्र हुड्डा ने रखी 4 मांगे। कहा सूरजमुखी की फसल की खरीद एमएसपी पर हो, घायल किसानों को मुआवजा दिया जाए। मांग है कि तुरंत सूरजमुखी फसल की एमएसपी पे खरीद की जाए, ना सिर्फ हरियाणा में मगर उत्तर भारत में। हमारी मांग है कि कल जितने किसानों को सरकार ने गिरफ्तार किया उनको रिहा किया जाए। हम दीपेंद्र हुड्डा ने कहा जिन किसानों को गिरफ्तार किया
उन्हें छोड़ा जाए, एमएसपी की कमेटी को नए तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए केजरीवाल देश भर में दौरा कर रहे हैं। दिल्ली अध्यादेश को लेकर अखिलेश से मिले केजरीवाल। अखिलेश अध्यादेश के खिलाफ समर्थन देने का उन्होंने भरोसा दिया है। 11 जून को दिल्ली में महारैली करेगी आम आदमी पार्टी। महारैली से पहले केजरीवाल का विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात का दौर जारी। अब तक कई पार्टी अध्यक्षों से मुलाकात कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। नोएडा में हुई जेपी नड्डा की टिफिन बैठक। नोएडा पार्टी दफ्तर में टिफिन बैठक में अपने अपने टिफिन के साथ पहुंचे कार्यकर्ता। सामूहिक भोज के जरिए महाजनसंपर्क अभियान तेज। दिल्ली में अपराध को लेकर केजरीवाल ने एलजी को घेरा। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में अपराधी बेखौफ है, जनता का पुलिस पर से भरोसा उठता जा रहा है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ से कैंपस में मचा हड़कंप। कार से आए युवकों ने लड़कियों को अगवा करने की भी कोशिश की। इस मामले में एक शख्स गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में मौसम का बदला मिजाज। डोडा के कोट्टी नाला इलाके में भारी बारिश के बाद अचानक जलस्तर बढ़ा। इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ समेत दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और कोलकाता में आईटी की छापेमारी। लखनऊ में अमरावती और एक्सेला कंपनियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। घर और ऑफिस में दस्तावेजों की जांच। राजस्थान के कई शहरों में धूल भरा तूफान। पीला हुआ आसमान। 70 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। 36 घंटे बेहद है। जैसलमेर, चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़ में धूल भरा तूफान। आंधी की स्पीड इतनी थी कि देखते ही देखते उसने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया। बाड़मेर में उठा 80 फीट ऊंचा रेतीला बवंडर। धूल का बवंडर लोग देख हैरान हो गए और रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। आसमान से बरसती रेत की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम में अचानक हुए बदलाव की वजह से पश्चिमी विक्षोभ को बताया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव है, जिसने अगले 3 दिन ऐसे ही आंधी चलने की संभावना जताई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एलपीजी से भरी मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। गैस फैक्ट्री के अंदर रैक खाली करने के दौरान डिब्बे पटरी से उतर गए। मेन लाइन में ट्रेनों की आवाजाही सामान्य। रूस के मकदान में फंसे एयर इंडिया के 216 यात्रियों और 16 क्रू मेंबर्स को लाने के लिए दूसरा विमान रवाना। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रहे विमान के इंजन में खराबी की वजह से हुई इमरजेंसी लैंडिंग। चीन के रक्षा मंत्री ने भारत को लेकर गीदड़ भभकी दी है। सिंगापुर में एक सम्मेलन के दौरान चीनी रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सैन्य तौर पर हमारे लिए चुनौती नहीं है, क्योंकि उसकी सेना हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के लिए पाकिस्तान ने जारी किया 215 वीजा। आज से 17 जून तक पाकिस्तान में अर्जुन देव शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। लाहौर में 9 मई को जिन्ना हाउस हमला मामले में खालिदा शाह की गिरफ्तारी का अमेरिका ने लिया संज्ञान। अमेरिकी प्रशासन ने शहबाज शरीफ सरकार से खालिजों को वकील मुहैया कराने को कहा है। बांग्लादेश में भी आर्थिक संकट गहरा गया है। आर्थिक तंगी की वजह से देश में बिजली संकट बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश का बिजली और ऊर्जा कर्ज अब $2.5 बिलियन से ज्यादा हो गया। WTC फाइनल के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 327 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने 146 रन की पारी खेली। स्मिथ 95 पर नाबाद। ट्रेविस हेड और स्मिथ ने चौथे विकेट के लिए 251 रनों की पार्टनरशिप की और ऑस्ट्रेलिया के 73 रनों पर गिर गए थे 3 विकेट। भारत ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला। टीम इंडिया के लिए मोहम्मद शमी, सिराज और शार्दुल ने एक विकेट लिया।